तो भाई वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज की वीडियो में भाई मैं बताऊंगा अल्फ़ा की रिव्यू, ओरिजिनल रिव्यू, हॉनेस्ट रिव्यू। ठीक है। और ये ब्लॉग भाई बहुत दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि मैंने भाई ब्लॉग चैनल पर बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं डाला। महीने से हो गए भाई, 3 से 4 महीने हो गए शायद मैंने ब्लॉग नहीं डाला उस पर। ठीक है। तो ये ब्लॉग में आएगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भाई अल्फ़ा मूवी के बारे में। ठीक है। भाई साहब इतनी जाहिल मूवी है ना, इतनी जाहिल मूवी है, मतलब इतनी इतनी भाई इतनी बेकार मूवी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। जिसका ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई कहानी है। या कोई कहानी भी होती ना भाई, तब भी हम मान लेते। ठीक है। और मुझे सबसे बड़ी हंसी उस चीज़ पे आ रही है कि भाई जब ध्रुव राठी इसका प्रमोशन किया था ना, मैं तभी समझ गया था कि मूवी कितनी बढ़िया होगी, कितना फैक्ट होंगे, कितनी रियल होगी, कितनी डीप डिटेलिंग होगी। ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं तभी समझ गया था, और वही हुआ। जब मैंने भाई कल मूवी देखी, मैं बाहर भी देखने नहीं गया भाई। मैंने कहा क्यों ऐसी एंटी नेशनलिस्ट, मतलब एंटी प्रोपेगेंडा मूवी पे पैसे बर्बाद करो। तो मैंने भाई खुद डाउनलोड करके यही देख लिया अपने। ठीक है। और तुम्हें भी किसी को चाहिए हो तो बता देना भाई, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना मुझे, मैं तुम्हें पर्सनली मूवी भेज दूंगा, या तुम्हें मूवी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। थिएटर में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं कहानी से। कहानी में क्या होता है, तो मैं पूरी मूवी की कहानी बता देता हूँ, मैं सिर्फ 2-4 मिनट लगेंगे। ठीक है। देखो, उसमें क्या होता है कि बॉबी देओल पाकिस्तान से इंडिया में एंट्री मारता है। इंडिया में शायद हरियाणा के किसी गांव में घुसता है। ठीक है। जो कि जिसका कोई मतलब आज तक इतिहास ही नहीं है। समझ लो कि पहले टेररिस्ट क्या होते थे, जम्मू कश्मीर से घुसते थे, पंजाब से घुसते थे। हरियाणा का तो कोई भाई इतिहास ही नहीं है कि हरियाणा राजस्थान साइड से कोई टेररिस्ट घुस के आया हो, उसने ऐसी हरकतें की हों, नहीं भाई। ठीक है। लेकिन फिर भी हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश पूरी कि हरियाणा से भाई आतंकवादी आया। उसने एक छोटा सा परिवार देखा, जहाँ पर ये एक माँ बाप, उसका एक लड़का, 3 लोग रहते थे घर में वो, और वो घर था साइड में। ठीक है। तो वो वहाँ आता है, उनको लोगों को मारता है, और उस लड़के की आईडी पर अपना फ़ोटो लगा के, लो चलो उसका आधार कार्ड बन गया, वो इंडियन बन गया। ठीक है। देन उसके बाद वो क्या करते हैं, इसका ना साउंड आ रहा होगा पीछे। ठीक है। देन भाई उसके बाद वो क्या करता है, वो फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। इंडियन आर्मी में हाईएस्ट रैंक पे पहुंच जाता है। समझे। हाईएस्ट रैंक पे पहुंचने के बाद वो उसको थोड़ा ना एक ऐसा आइडिया आता है कि हम ऐसे सोल्जर बना सकते हैं जिसमें एक अल्फ़ा सीरम नाम से कुछ वो, कि ये केमिकल हम इंजेक्ट करेंगे तो हमारे सोल्जर 2x स्पीड से सारी चीज़ें कर पाएंगे, 2x स्पीड से सुन पाएंगे, अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे, गोली चला सकेंगे, गोली की आवाज़ सुन सकेंगे, और जो भी हमारे नर्व सेंसेस हैं वो सब 2x पे काम करेंगे उस सीरम के लगने के बाद। ठीक है। तो देन क्या होता है कि वो बॉबी देओल जो पाकिस्तान से आया था स्पाई बन के। ठीक है। वो क्या करता है कि मतलब अपना शुरुआत वो करवा स्टार्टिंग करवाता है ना, कि देन वो उसमें एंट्री करता है, और वो उस प्रोग्राम को मतलब रन करवाता है कि आर्मी के सोल्जर्स में वो डालना, सीरम डाल के, और फिर उस तरीके से काम करवाना। ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जितने भी 6-7 सोल्जर्स में डाली गई थी वो सारे लोग मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो उनका बॉडी है वो झेल नहीं पाता उनको। ठीक है। तो देन क्या होता है कि उसके बाद जब उसे लगता है कि भाई मिशन फेल हो गया, तो वो उसको वहीं क्विट करवा देते हैं आर्मी वाले, कि भाई नहीं ये नहीं, ये सब गलत है, मतलब तुम नेचुरली किसी चीज़ से छेड़छाड़ कर रहे हो, हमारी आर्मी वैसे ही बहुत बढ़िया है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें ये सब करवाने की। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो मतलब अनिल कपूर एक आर्मी का मेन बंदा था, उसके ही एक वो बंदे नहीं होते हैं कि हाँ 2 बंदे हैं भाई, ये लोग साथ के हैं, ये इस पोस्ट पे हैं, ऐसे करके जो होते हैं। तो अनिल कपूर और बॉबी देओल। ठीक है। अनिल कपूर भाई आज भी अंकल है भाई, मस्त। वो मैं जब पैदा हुआ था ना, तभी वो बढ़िया एकदम बाप का रोल करता था, और आज भी एकदम बाप का बढ़िया रोल करता है। वो कभी दादाजी के रोल में पहुंचा ही नहीं। ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, वो अलग बात हो गई। देन क्या होता है कि अनिल कपूर की बेटी होती हैं 2। ठीक है। वो पैदा होती हैं, तो उसकी जो अनिल कपूर की बीवी है वो अनिल कपूर को नहीं बताती है कि उसकी 2 बच्चे होने वाले हैं। ठीक है। उसको वो बताती है कि एक ही बच्चा होने वाला है, तो 2 बच्चियाँ होती हैं। उसमें क्या होता है, बॉबी देओल एक बच्ची को पैदा होते ही उठा लेता है। और उसमें क्या होता है कि हाँ, उसमें स्टोरी में थोड़ा ये कुछ चीज़ होती है कि उसकी बीवी की ना, मतलब वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे डॉक्टर ने बोला था कि भाई ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ठीक है। इनका बच्चा डेथ हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके की, मतलब ये झेल नहीं पाई उन चीज़ों को, कि डिलीवरी के टाइम जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है। तो ये अनिल कपूर क्या करता है कि अपनी बीवी को ही वो अल्फा सीरम दे देता है कि भाई इसमें भी ताकत आ जाएगी, ये भी बच्चों को पैदा कर देगी। ठीक है। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस उल्टे पड़ जाते हैं। जैसे ही वो 6 सिपाही मरते हैं, तो
पता चल जाता है भाई ये तो भाई उल्टा पड़ रहा है, कि इसका असर गलत पड़ रहा है, ठीक है। तो देन फिर वो जाता है अपनी बीवी के पास, लेकिन फिर भी जब बीवी की डिलीवरी हो जाती है तो उसकी बीवी की डेथ हो जाती है, उसके एक बच्ची की भी डेथ, दोनों की डेथ हो जाती है लगभग। मतलब डॉक्टर ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं कि दोनों डेथ है, लेकिन क्या करता है बॉबी देओल, क्या करता है एक को उठा ले जाता है अपने पास रखता है, ठीक है। वो उसमें पैदा, जब उसने उसकी माँ को दिया था तो उसकी बॉडी में पैदा अंदर से ही सीरम आ गया था, ठीक है। देन वो सीरम के साथ ही बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद वो आलिया भट्ट बनती है, ठीक है। और दूसरी लड़की है वो सरवरी बनती है, ठीक है। तो दो मेन लीड रोल यहाँ से स्टार्ट होते हैं, आधी मूवी इसी चीज़ में निकल जाती है, कोई मतलब नहीं है कहीं से, ठीक है। तो देन फिर आलिया भट्ट और सरवरी हैं, फिर इनके डांस वांस हैं, वही बिकनी वाले सीन्स, भाई यशराज का यही काम है भाई, बिकनी वाले सीन्स करवाना, बकचोदी करवाना। ये लोग इधर उधर घूमते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, दोनों को मिलना होता है, ठीक है। मिलने से पहले क्या होता है कि जब जो आलिया भट्ट बड़ी हो रही होती है ना, जब वो बड़ी हो जाती है उसके अंदर फुल डेवलप हो जाती है, तो बॉबी देओल क्या करता है, जैसे हमारे धुरंधर में दिखाया गया था ना कि अली जो हमजा था वो भाई सब लोगों को एक एक करके मारता है। तो बॉबी देओल आलिया भट्ट से, मतलब समझ रहे हो कि वो, मतलब ये चीज़ देखो कि क्या उन्होंने सेंस बनाया है कि एक बंदा पाकिस्तान से एजेंट आता है, वो फिर इंडिया के एजेंट को पकड़, इंडिया के एक बंदे को पकड़ के और इंडिया के लोगों को मरवाता है। इंडिया में जितने जितने भी चीफ थे, रॉ के चीफ, और मतलब समझ रहे इसरो के ना, मतलब जो भी थे, ठीक है, जितने भी हेडेड विंग थे इंडिया में सिक्योरिटी के, उन सबके हेड को मरवा देता है, ठीक है। आलिया भट्ट उन सबका डेथ, मतलब सबको मार देती है, ठीक है। ये सब होने के बाद फिर जब अनिल कपूर के पास, जब वो उसको रियल पता चलता है कि भाई अनिल कपूर उसका बाप है, बॉबी देओल एक मतलब गद्दार है, ठीक है। तो आलिया भट्ट अपने बाप के पास जाती है, और फिर ऐसे ही करके अपने बाप के पास जाती है, फिर वहाँ पर ये बॉबी देओल के बंदे अटैक वगैरह करते हैं, और इस तरीके से फिर वो आलिया भट्ट उसको ही मार देती है, सबको मार देती है, और लास्ट में बॉबी देओल को ही मार देती है आलिया भट्ट, बस यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। और अब इसमें ना बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जिनका ना कोई सर था ना पैर था, मैं सीन ऐसे गिनाने बैठूंगा तो बहुत वो लग जाएगा टाइम, ठीक है। तो तुम्हें एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना था मूवी का, क्योंकि ये ज़रूरी था भाई, ठीक है। तुम फालतू में अपने पैसे खर्च करोगे जाके मूवी देखोगे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अपने बंदों को बता देते हैं, ठीक है। तो ये सीन था, लेट्स मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और मूवी बहुत ज़्यादा बोरिंग, ना कोई इंटरटेनिंग ना कुछ, ठीक है। और भाई ध्रुव राठी ने इसके सपोर्ट में स्टोरी भी डाली थी, ठीक है। और धुरंधर के लिए उसने एक पर्सनल वीडियो बनाया था कि पीक डिटेलिंग, भाई आदित्य धर ये गलती की, ये गलती की, इसका कोई सेंस नहीं, इसका कोई सेंस नहीं। अब मैं ये देखूंगा कि ध्रुव राठी भाई अल्फ़ा पे क्या वीडियो बनाता है, और अल्फ़ा में कितने सेंस हैं, ये चीज़ वो बताएगा कि नहीं बताएगा, मुझे ये चीज़ देखनी है भाई, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, और मूवी बहुत बेकार है भाई, इसका कोई ना सर है ना पैर है ना कोई कहानी है, ठीक है। मैंने फिर भी थोड़ी अच्छी कहानी बना के सुनाई है कि तुम्हें कहानी समझने में मज़ा आए, मूवी देखने मत जाना। तुम्हें मूवी देखनी है तो भाई मुझसे कॉन्टैक्ट करना, इंस्टाग्राम पे जाकर डीएम कर लेना, मैं तुम्हें मूवी भेज दूँगा, ठीक है। और ओके, ठीक है। तो भाई ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और फिलहाल आज है अपना ऑफ, तो भाई आज मैं अपने ड्यूटी पे नहीं गया था, जॉब पे, ठीक है। ओके ओके ब्रो, बाय बाय।